Yes, yes. Welcome, friends. Welcome, Manisha ji. Today we have with Thank us you. a very special guest, Manisha ji, and we welcome you, Manisha ji, to Sparkle Your Soul. And let me give you a Thank brief you. introduction about Manisha ji. Hmm. She is a clinical psychologist, inner child healer, meditation and life skill coach, Reiki healer, angelic healer, and she has mastery over art-based therapies. She is the founder of Be Tara, a unity circle for women. So today we are very blessed to have you here on a very special topic, that is womb healing. वूम हीलिंग के बारे में मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं पता है। बस जो थोड़ा सा पता है ये है कि इट इज अ पार्ट ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। और चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं कि क्या होता है वूम हीलिंग और किन किन लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और इससे अपने को और किन किन लोगों को हील करना चाहिए। सो वेलकम मनीषा जी, और ओवर टू यू। वी आर वेरी ईगर टू हियर फ्रॉम Yes. Yeah, thank you, Renuji, and thank you for inviting me on your platform, Sparkle Your Soul. Yes, we all are here to sparkle each other, यू। actually, यस। isn't it? यस। Yeah, so I would like to share कि what is womb healing all about, या तो ये एनर्जी क्या होती है और जी। क्यों इसके ऊपर काम करना जरूरी है। जी। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने खुद के ऊपर कैसे काम किया। जी। ओके। सो और इसमें काम करते करते मुझे क्या क्या चीजें पता चली और कैसे मैं उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर काम करते करते उससे बाहर आ गई। सो फ्रेंड्स, वी ऑल हैव सम और द अदर काइंड्स ऑफ द इमोशनल स्टैग्नेंसीज. For example, for a longer period of time, I felt like I'm worthless. I'm not good enough. हाँ। Even I had this low self-esteem, inferiority complex in me. Though I know that, I have the skills, अच्छा खासा पढ़ाई किया है, वो सारा चीज जानते हुए भी ये ख्याल बहुत बार मन में आता था। और समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों लगता है यार, लोग हमको ना अप्रिशिएट करते हैं किसी किसी चीज के लिए, फिर भी ये वाले फीलिंग्स क्यों आते हैं हाँ। हमको। और उस टाइम पे खुद के ऊपर हीलिंग शुरू किया, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टर्म से पाइल अप हुआ इमोशंस रहता है। कभी कभी हम उसके लूप में भी अटक जाते हैं कि एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल, तीसरा ख्याल, और वो खत्म ही नहीं होता है। फिर हम गिल्टी फील करते हैं कि हमने किस चीज में इतना टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट किया। ऐसे लगता है, खुद को ब्लेम करते हैं। उस कभी कभी कुछ गलती हमसे हो गई तो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। कभी कभी हम सराउंडिंग, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनको ब्लेम करने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि हम निगेटिव फॉर्म में चले जाते हैं, हम डाउन होते जाते हैं। और ये जो पैटर्न है ना, तो मैंने देखा कि मेरे लाइफ में दिस पैटर्न वाज सो रिकरेंट एंड होते ही जा रहा था, होते ही जा रहा था, और उससे कैसे बाहर आए ये सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड हीलिंग माई सेल्फ, हीलिंग, बीइंग अवेयर विथ माई ऑल दीज इमोशंस, द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो भी चीजें हैं ना इमोशंस, वो देखने शुरू किया था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि all these emotions not only stored in our body but mainly stored in our womb area. ओके। तो ये बात तो, हाँ, ये बात तो हमको पता होती है कि जब भी हमको कोई भी इमोशंस, अगर हम वो अनहेल्दी इमोशंस होता है, अगर उसको हम प्रोसेस नहीं करते, वी वी डोंट गिव टाइम टू रिलीज दोज इमोशंस, हील दोज इमोशनल पैटर्न्स, एक्चुअली वी लीड to some or the other kind of pain or illnesses in our physical body. So यस। it get manifested in our physical self.
So likewise ki there are many research happen ki how we store these emotional energies into our body, but specifically today we are going to talk more about the womb. So womb is the space, जैसे हम सबको पता है कि हमारे शरीर में, हमारे एनर्जी बॉडी में chakras होते हैं. The हम्म। chakra is the energy centers, and जी। the main chakras are the seven chakras. जी। The root chakra, then the Manipur chakra, Anahata, third eye chakra, ये सारे सेवन चक्रास है. तो उसमें से जो दूसरा चक्रा है, इट्स अ मणिपुर चक्रा, सेक्रेल चक्रा. एक्चुअली वुम क्या चीज होता है? इट्स द फिजिकल ऑर्गन ऑल्सो एंड इट्स अ एनर्जी सेंटर टू. हम्म। तो जिसको हम बोल सकते हैं वूम को अपने भाषा में कि गर्भाशय, हमारा जो हाँ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहाँ पे माँ, जो गर्भस्थान है, जी। जहाँ पे हम 9 महीने अपने माँ के पेट में पले बड़े होते हैं, वो वाला जो ऑर्गन होता है, गर्भाशय जो होता है, उसको हम वूम स्पेस बोलते हैं. एंड वही जगह एक्चुअली हमारे सेक्रेल चक्रा की भी है, हमारे मणिपुर ओके। चक्रा की भी है. ओके। So, and the another part very important is हम क्या वुम में कैरी करते हैं. तो वी ऑल वीमेन गो थ्रू अ मेंस्ट्रुअल साइकिल हाँ। ईच मंथ, हाँ। एंड इट इज नॉट लिमिटेड फॉर 5 days का साइकिल. ब्लीडिंग जब हाँ। होती है हाँ, इट उस इज ट्वेंटी टाइम एट का 20। साइकिल नहीं. या इट इज लॉन्ग वे ना, एक हाँ। महीने का टाइम उसमें होता है. तो ये इसमें डोमिनेंट एलिमेंट क्या होता है? तो वाटर एलिमेंट. हाँ। एंड वी ऑल व्हाट नो आर दैट व्हाट इज द इमोशंस? नेच इमोशंस होते हैं. और क्या चीज होती है कि वाटर में अगर हम कुछ भी डाल दे, तो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर एब्जॉर्ब लेता कर है. लेता है, हाँ। यस यस. सो अवर दिस चक्रा और द वुम एक्चुअली एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग व्हाट एवर ओके, जो वी हमारे कम इन आसपास जो भी कुछ होता है हम सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर आपने जब लेते हैं. से टॉपिक बताया ना, तो मुझे लगता था वूम हीलिंग मतलब कि जो लेडीज जो कैरी कर रही हैं या जो चाह रही हैं, बेबी प्लान कर रही है, उनके लिए वूम हीलिंग जरूरी है। प्रिपेयरिंग फॉर द बेबी, आई वाज इन अ कंफ्यूजन। यस. मुझे लग रहा था कि उनके लिए जरूरी है, मगर दिस ये तो सबके पास सेक्रल चक्र है, सबके पास वो है, हाँ. तो इवन मुझे लगता है तो मेल में भी तो सेक्रल चक्र होता ही है, तो उनकी भी या. हीलिंग का वो पार्ट होता होगा शायद। यस यस यस. तो प्लीज। इट्स नॉट लिमिटेड विद फीमेल. ओके। मतलब औरतों के लिए ही है ऐसा नहीं है. अच्छा। मेंस के लिए भी हो सकता है, मेंस को भी उससे फायदा हो सकता है, जी। बिकॉज इट्स ऑल दिस सेंटर इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग समथिंग न्यू. हाँ। या वहां पे क्रिएशन होता है, किस चीज का? लाइफ क्रिएशंस होते हैं. हम्म। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमन मोस्टली. मेन का तो देखा जाएगा, लेकिन अपने लिए ये ज्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट हो जी। जाता है, क्योंकि हम एब्जॉर्ब करके वो सारा कुछ स्टोर कर लेते हैं. ओके। एंड इफ वी डोंट प्रोसेस इट, यू नो व्हाट हैपेंड, क्या होता है अगर हम हमारे इमोशंस टाइम टू टाइम रिलीज नहीं करते, उसको रेगुलेट नहीं करते. फर्स्ट थिंग विच इज सीन इज लाइक हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल हैम्पर होते हैं. ओके, तो ये जो या वी पीसीओडी और ये सब प्रॉब्लम्स आती है, हाँ, ये इसका आफ्टर इफेक्ट होता है। आफ्टर इफेक्ट होता है. और ये। उससे भी पहले पीसीओडी तो शायद बाद में आ जाएगा, इससे भी पहले क्या होता है? इरिटेशन होता है, हाँ। हाँ। इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, हाँ। हाँ। क्रैम्प्स होते हैं, कभी कभी एब्सेंट भी हो जाता है पीरियड में, हाँ। दो हाँ। दो महीने हमको नहीं आता है. हम्म। उस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं. एंड हम्म। देन इट विल अगर वो भी अनहील्ड रहा, उस सिम्टम्स को भी हमने नहीं जाना, तो आगे जाके पीसीओडी और पीसीओएस इस ओके। तरीके के प्रॉब्लम्स में हम फंस जाते हैं. जी। जी। और हमको लगता है कि इट्स ओनली रिगार्डिंग द ऑर्गन्स, द रिप्रोडक्टिव हाँ। सिस्टम, बट इट्स द स्टैग्नेंट एनर्जी, इट्स द ब्लॉकेज वी आर कैरिंग. ओके। और हम ये कब से कैरी कर रहे होंगे? पता ही नहीं। तो
पता ही नहीं है। यस, हमको पता ही नहीं चलता है कि ये कि कब से मैंने ऐसी सारी इमोशंस जमा करके रखी है। तो आप मुझे ये बताइए रेणु जी कि आपको क्या लगता है कि आपका, आप जो ये फिजिकल बॉडी में हो, आपका पहला सेल, द फर्स्ट सेल ऑफ योर बॉडी, व्हेन दैट सेल जनरेटेड, वो आपको मदर्स क्या वूम, लगता है? यस, मदर्स के मदर्स वूम वूम। में हाँ। हार्ट ना शायद, हार्ट यस। इज द यस। वन। हाँ। हाँ हाँ। तो हमारे मदर्स के वूम में हम डेवलप हुए, जी। हम हाँ, वी वेर अ ओनली वन एग सेल। वन सेल ऑर्गन पहले थे, उसके बाद फिर यस, मल्टीप्लाई हो करके बढ़ गए। मल्टीप्लाई हो के बड़े हो गए। ओके। जी। बट इफ आई से कि our first egg cell is developed not only in our when we are in our mother's womb, but when she is in her mother's womb. माय गॉड, इतना और पहले। और पहले, वो मतलब तो जब हमारा हमारी जो खुद एक की एग्जिस्टेंस नहीं है, उस समय की बात हो रही है वो तो। उस समय के बात हो रही है। तो क्या चीज होती है व्हेन अ लेडी गेट प्रेग्नेंट, हाँ, विद अ गर्ल चाइल्ड। हाँ हाँ। तो उसके सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस उसमें हो जाते हैं, प्रीनेटल स्टेजेस में, हाँ हार्ट फॉर्म होता है, बॉडी फॉर्म हाँ होता है, हाँ। हाथ पैर वगैरह। उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फॉर्मेशन चल रहा होता है, वो भी हाँ डेवलप होने लगता है। ओके। एंड हाँ उस टाइम पे यू नो along with the uterus, the fallopian tubes, the ovaries also get formed. ओके। And हाँ in ovaries, there are million of egg cells formed during that time. ओके। Even our mother is not get delivered. हाँ, उस उस टाइम पे, समय वो अगर गर्ल चाइल्ड है तो या उसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस, क्योंकि विद टाइम, एक टाइम के बाद तो ये सब होना है ना, तो इट इज होना ऑल है। स्टोर्ड यस, इन द बॉडी। ओके। बॉडी, या हाँ तो जब ये एक्सेल, हमारा एक्सेल फर्स्ट वाला जो हमारे ग्रैंड मदर के वुम में एक्चुअली फॉर्म हुआ, मतलब हमारे मदर जब के वुम मदर में फॉर्म वूम हुआ, में थी बट व्हेन तब, शी, हाँ तब फॉर्म हुआ। हाँ। हाँ तो क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि वी आर एब्सॉर्बिंग ऑल द एनर्जीज, हाँ। तो दिस टाइनी सेल ऑल्सो एब्सॉर्बिंग हुज एनर्जी, आवर ग्रैंड ग्रैंड मदर्स मदर्स एनर्जी, एनर्जी। बाप रे, ग्रैंड मदर्स एनर्जी एंड देन मदर्स एनर्जी, बाप रे, एंड देन आवर्स यस, एनर्जी। वाह, आवर्स एनर्जी। so so much of storehouse of energies, एनर्जी, and सो mostly we are मच concerned स्टोर with हो। the negative energies that we unconsciously यस। absorb. यस, absorb, we are so conditioned to absorb negative energy, Hmm. and we keep storing those all those negative impacts, the traumas, the sufferings, the uh, aches and pains, the illnesses, everything we carry. And we carry the memories also, memories Okay. of our grandmother, the impact of her memories, even our mother's developmental stages ka memory. We carry all those imprints in our Okay. that tiny egg cell. हाँ And whenever time comes, like during the pubertal age, that हाँ। egg get matured and all things, we all know that. Hmm. So this is why it is important to look after our womb energy, because this is not only about me. It's not only about my traumas, my Okay. mindset, हाँ, my suffering, but we have carried so so much. much. We absorb so much. So, Hmm. this is why it is important So कि this womb क्यों इसके healing is ऊपर काम। applicable to everyone then, क्योंकि सब लोग यस, इस प्रोसेस एवरीवन। से रहे हैं, सब लोग या अपना अपना वो टाइनी सेल ग्रैंड मदर के पास था, तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एब्जॉर्ब किया ही है। किया ही है। यस, हम सब ने अब्सॉर्ब किया है। हाँ। एंड द गुड न्यूज इज हम्म। वी कैन रिलीज ऑल दोज ओके। traumas any point of time.
वेरी इट इज नाइस, वेरी नॉट रिलेटेड कि यस ओके ओके, कौन से दैट भी इज द एज बेस्ट में पार्ट। यू आर। यस, दैट इज द बेस्ट पार्ट। नॉट ओनली जैसे मैम आपने बोला कि हम अगर बच्चे को कैरी करते हैं देन वी नीड अ वुम हीलिंग, नो। हाँ। क्योंकि when we release that trauma, we हम्म, work on our own womb, we हाँ। actually releasing the traumas of our grandmother, our mother also. ओके ओके। And we are taking care that we are not going to transfer these traumas to To next our, generation. so I got the point that womb healing is applicable to each and every woman. फर्स्ट थिंग, Yes. नॉट नेसेसरी कि जब आप चाइल्ड बियरिंग एज में हैं या उसमें हैं Yeah. तब। सेकेंड हाँ. इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो भी लेडी वुमन इफ वो वांट कर रही है कि टू कंसीव, तो उसको ये काम तो पहले कर ही लेना चाहिए, वूम हीलिंग, सो दैट शी डज नॉट Yes. ट्रांसफर। दिस इज द अवेयरनेस ना। Yeah. या दिस इज द ग्रेट अवेयरनेस कि हाँ। काम करना चाहिए एंड काम करना चाहिए। इट्स नॉट सो हार्ड, हम्म। it's a process actually. It's very wonderful to understand from where I am carrying all those the imprints, and this is something interesting also. And या at the same time, uh, while working we feel some kind of we feel that it's a difficult to work on ourselves, we feel that also. But how to heal the wound? First of all, the awareness, we build the awareness that from where, how much I am carrying all these traumas, the imprints, the even the generational imprints I am carrying. What are the energy blockages, what is my mindset, what are the intense negative unhealthy emotions are there. So we create the awareness around those emotions related to womb. Then we release through a few processes of womb healing, through affirmations, journaling, ओके artwork, ओके we release them, and then we set a new program for the womb. Okay. For So example, do as you I conduct said, this these is the womb healing sacral line. programs? Do you conduct these womb Yes, healing I do programs? conduct these. Yes. Okay, Yeah, okay. yeah, So in that yeah. you do all these processes, no? Meditations and Yes, yes. all the processes, Yeah, and then yeah. rebuilding that. Okay, okay, Yeah, rebuilding that. So meditations हो गया, then artwork हो गया, then some okay. movements. We need movement because water is, Yeah, yeah. all about moving, the Yeah, moving yeah. Water energy. is about So movement, yes. the flow, actually, Yeah, the yeah. flow and the movement. Uh, Through all these expressive therapies, okay, we release, and during the workshop time, we understand what are the cycles we go through, and okay, how is our cycle impacts our emotions, what are okay, the hormones, हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है, okay. कैसे जानना है, अपने साइकिल के बारे में कैसे जानना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डेप्थ में कैसे जानना है, So is it उसका अवेयरनेस। applicable to those also जिनका मेनोपॉजल स्टेट में आ गए हैं, या हाँ, या हाँ। बाई चांस जैसे कुछ लोगों का होता है ना यूट्रस रिमूवल, यस, तो यस। उन लोग के लिए भी ये एप्लीकेबल है ना? उनके उनके लिए भी एप्लीकेबल है, ओके। बिकॉज इट्स ए एनर्जी सेंटर। या हाँ, अगर एनर्जी सेंटर ऑर्गन तो भी है ही ना। नहीं यस। है ही, हाँ, तो ऑर्गन भी नहीं भी है, तो भी शी शी हैज फेमिनाइन एनर्जी, वी ऑल हैव द हाँ, फेमिनाइन एनर्जी। वी एंड इट्स द सेंटर ऑफ क्रिएशन, सेंटर हाँ। ऑफ इंट्यूशन। ओके। सो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हील दैट, आई सपोज, बिकॉज तभी यस, आपकी यस, क्रिएटिविटी ब्लूम करेगी, तभी इंट्यूशन ब्लूम, ब्लूम करेगा, तभी यू विल बी या कनेक्टेड मोर टू योर सेल्फ। यस, यस। ओके। बिकॉज ये ब्लॉकेजेस से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम रिकनेक्ट हो सकते हैं खुद से। हम क्रिएटिविटी में टैप इन कर सकते हैं कि वेरी नाइस, हाउ यस। कैन आई क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल,
फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स टू। अच्छा, और हाँ। ये जो वो है लेडीज या गर्ल्स जो कि हुआ थिंकिंग और प्लानिंग ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर मे बी 3 years और हम्म 2 years, तो हम्म। उनके लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा? हाउ विल इट? बहुत एप्लीकेबल। यस, बहुत एप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं ना, हम हम कंसीव कर रहे हैं, हम दूसरे सोल को हमारे अंदर बुला रहे हैं और उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उसके पहले, जी, मतलब हम कोई भी नए कपड़े लाने से पहले क्या करते हैं, हमारा वार्डरोब क्लीन करते हैं, हाँ, ओके, हम तो इट इज पुराने हटा हीलिंग, देते हैं। ओके, ओके, Yes. So गॉट इट। womb healing is all about the releasing old, whatever I हाँ, stored, whatever is unnecessary, and welcoming the new also. ओके, सो So यू those टीच who are अस ऑल्सो टू plan, वेलकम द न्यू सोल in your yes, life. yes, 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 Okay, that's the most yeah. important part. Because it's a wonderful to know us, know our energies, know our Okay. power, because not only it's a creative center, it's a power center too. We Yes. are the creators. And So let's we be the need, conscious creators. yes, Create a let's be the beautiful life. conscious creator. Yes, create a Yeah, beautiful life for ourselves. And जो आगे की लाइफ आए वो भी इतनी वंडरफुल हो तो क्या ही बात है। बहुत अच्छा। क्या ही बात है, तो सेलिब्रेशंस ही होंगे। सही बात है, बिल्कुल। जो बाद में आदमी, एक्चुअली पहले तो ये सब अवेयरनेस नहीं थी, तो आदमी थॉट प्रोसेस पे उतना वर्क ही नहीं करता था, जानता ही नहीं था। बहुत बार वो हम्म नेगेटिव थॉट में आ गया, कुछ लाइफ में चैलेंजेस आए। सपोजिंग एक मैं अपने घर का बता रही हूँ। व्हेन माय हम्म मदर वाज इन द वूम, मेरी नानी का, हम्म। माय नाना जी वाज इन वर्ल्ड वॉर 2। तो ओ। अब जस्ट इमेजिन कि माय नानी वॉज हम्म प्रेग्नेंट एंड नाना हम्म। जी ने मेरी मम्मी को देखा है 2.5 years में, वर्ल्ड वॉर 2 में गए हुए थे। सो वॉट वुड बी ओ। द इमोशनल स्टेट ऑफ माई नानी एट दैट टाइम? यस। So I'm वेरी sure it इनसिक्योर। requires healing, because जब नानी या टेंशन में रहेगी ना, वॉर में आप गए हैं तो लॉट ऑफ टेंशन ना। या यस, तो वेरी मच इनसिक्योर ना, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं पता है। ही नहीं है। तो वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं मम्मी में भी आई होगी। माय मम्मी वॉज इन द वूम, हम्म। एंड इसका यस। मतलब आपने बोला उसमें तो मेरा भी है, तो कहीं ना कहीं वो आई हैव ऑल्सो टेकन दैट थिंग। यस ओके, यस। सो इट्स हाँ। अ गुड टाइम। तो जो आपने वो, उस समय तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था, मगर हम्म नाउ वी हैव द हम्म। ऑप्शन टू रिलीज ऑल दोस यस। इनसिक्योरिटीज। जो डर आ जाता है, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ आ हाँ। जाता है, बहुत हम्म। सारा कुछ आ सकता है ना जब आपके, मतलब यस। मैं अपनी नानी का सोच रही हूँ। उस हम्म। समय के लोग तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। एक नहीं डॉटर होते, थी, हाँ। और नानी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी वॉज नॉट नोइंग कि वेदर माई नाना जी वुड रिटर्न और नॉट। ईरान नॉट, इराक यस। में रहे हैं 2.5 years। ओ, वो सच ट्रॉमा, सच हाँ, ट्रॉमा। वेरी मच, बहुत एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, हाँ, डर में जीते हैं। हाँ। और फिर ये वाला भी एंजाइटी होता है कि बाद में क्या होगा, मतलब कब न्यूज मतलब आ जाए पता नहीं। पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी ना। हाँ। अगर और वो हस्बैंड नहीं एक दो आते तो हफ्ते लाइफ का चेंज है आपकी पूरा। लाइफ चेंज, हाँ, उस टाइम पे तो पूरा चेंज हो जाता था, हाँ। डिपेंडेंट होते थे ना, सब तो औरतें वही कि डिपेंडेंट थॉट होती। प्रोसेस तो नेचुरली उस समय तो नेगेटिव थॉट, फियर बेस्ड थॉट्स तो रहे ही हम्म। होंगे। फियर बेस, बहुत फियर जब बेस रहे चाहे आप हैं। जितना भी कोशिश करिए कि आपके अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, मगर वो तो हम्म। नेगेटिव आए ही होंगे आ ना। आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। एंड इट्स बट नेचुरल ना, सो ऐसे किसी वंडरफुल देन, सिचुएशन से नाउ गुजरना। वी नीड द टूल, वी नो द टूल, वी कैन हील, जो भी Yes, पास yes, से ही। we can heal. यस, यस, Yes, we can heal anytime. यस। We can reprogram our womb with ओके, new affirmations. ओके। We can start. Actually, in my life, I changed my thought. हमारे कल्चर में बहुत टाइम हम देखते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, हम छुपा बोलते के हैं रखते कि हैं, ये अलग बहुत बैठ जाते छुपा हैं। के रखते हैं, हाँ, अलग बैठ जाते हैं। इट ऑल हैज अ साइंस कि अलग क्यों बैठना है वगैरह वगैरह, उसके पीछे भी साइंस है। लेकिन इससे हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है, हमारा माइंडसेट निगेटिव हो जाता है उस प्रोसेस के बारे में।
सही हमको बात है। लगता है ये गंदा है, ये हाँ अच्छा नहीं है, ये नहीं हाँ आया तो चलेगा। हाँ, सो मतलब अनटचेबल व्हाट टाइप आर, बना देते हैं उसको। हाँ टाइप बना देते हैं, और वो हाँ दूसरे तो अनटच करते ही हमको, लेकिन हाँ, हम भी खुद को रिजेक्ट कर देते हैं सही कि बात है, सही बात है। नहीं हाँ आया तो अच्छा होगा, ऐसे हाँ, हम तो सोच में फिर रहते देखो हैं। ये भी थॉट गलत है। इट इज अ साइकिल, इट इज प्रोग्राम टू यस, बी ना। तो यहाँ तो यस, उसको भी ऑनर एंड रिस्पेक्ट वाली बात है। या वही मैं बोलने वाली थी कि जब मैंने शुरू किया वो हीलिंग का प्रोसेस, मैंने खुद के ऊपर काम किया, रिलीज किया, देन आई स्टार्टेड ऑनरिंग माय वूम, आई हाँ, स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माय साइकिल, ओके, I started even respecting, acknowledging, and expressing my gratitude towards that blood which flows यस through my body during यस that 5 days. यस, So, that is the major change that we step into the self acceptance mode. ओके, यस यस। यार, हाँ, इफ यू आर सेइंग नो ये बेकार है, तो यू आर रिजेक्टिंग अ फेमिनाइन पार्ट ऑफ योर सेल्फ। feminine part, yes, Yes, and then the girls or many ladies face problem in conceiving hmm, or PCOD or yes, any other sort of yeah, uterus related issues, because they, related if you issues. reject it, then what will happen? Yeah, very true. यस, अगर हम ना ना ही बोलते सही रहे, बात है। हमने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो हम्म, सिस्टम में गड़बड़ तो हो जानी है। यस, सो सही बात। दैट्स व्हाई nowadays I am observing since last 10 years there are many women go through the difficulties in getting यस, pregnant, और any हाँ, related issues, the PCOD का रेट तो बहुत बढ़ गया, हर बढ़ गया दो, बढ़ गया। यस, हर एक दूसरे जने में हम देखते हैं कि अरे मुझे ना पीसीओडी है। हाँ, एंड इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, इट्स वेरी यस यस, स्ट्रेसफुल कि हाँ ये सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है, हाँ कंसीव तो आईवीएफ और ये सारे प्रोसेसेस हाँ, करवानी पड़ते हैं। टेंशन का सो लेवल बढ़ गया है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है, हम्म, तो वो लेवल डाउन हो गया। वो लेवल डाउन हो गया बिकॉज एवरीथिंग इज एब्जॉर्ब्ड यस विद इन यस अस। यस Yes, and it is so we are not aware about it. यस यस, The awareness, because it only happens because of the ignorance and lack हाँ, of awareness कि क्या यस, एनर्जीज होती है। तो हाँ, जिनको भी फर्टिलिटी इशू है, या हम्म मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, या हम्म, इवन मेंटल रिलेटेड, मेंटल इन द सेंस द इमोशनल इश्यूज लाइक मूड यस, स्विंग्स होना, हाँ हाँ, चिड़चिड़ा होना, बहुत लोग में होता है। हाँ यस, हाँ, या खुद के बारे में निगेटिव सोच होना, हाँ, तो उनके लिए होम हीलिंग बहुत बहुत अच्छी मतलब इट तरह इज से बेसिकली रिलीजिंग बेनिफिट योर करेगी। इमोशनल ब्लॉकेजेस, स्टक ब्लॉकेजेस। यस, सो स्टक वो तो सबका ही ब्लॉकेजेस। होता है। आप एक्सप्रेस करो हम्म, ना करो, बहुत सारी चीजें वो ही है जो आपका ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक हो जाता है। रिलीजिंग, यस, सो ये वूम हीलिंग एक अच्छा प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, जिससे आप अपना स्ट्रेस, सारे ब्लॉकेजेस रिलीज कर सकते हैं, एंड यू कैन फील लाइटर। और आप लाइटर रहेंगे तो मुझे यस, लगता है नींद भी ज्यादा अच्छी आएगी, साउंड स्लिप भी होगा। यस, तो आप ये साउंड नेक्स्ट स्लीप होगा। वर्कशॉप कब करवा रहे हो? तो मैं अभी एक वर्कशॉप प्लान किया है 19 जुलाई से। ओके, 19 वीकेंड पे होगा, 19, 20th, और उसके बाद 26 और 27 जुलाई अच्छा को, अच्छा, 4 दिन का 4 दिन का ये वीकेंड्स पे वर्कशॉप, होगा। ओके वीकेंड ओके प्रोग्राम है, वीकेंड ओके, प्रोग्राम है, वेरी उसमें नाइस। हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे वर्क करता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है अपने ऊपर, ओके, उसको कैसे समझ के हम उसको हाँ, ऑनर कर सकते हैं, ओके अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसके बाद में क्या क्या हमने स्टोर किया है उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं, ओके वूम रिलेटेड प्रोसेसेस के मेडिटेशंस होंगे, ओके कैसे ऑनर किया जाए उसके ओके, बारे में हम बात सही बात है। करेंगे। ये तो और अवेयरनेस ही नहीं रहती है ना, कि ऑनर या करना है हमको। ऑनर करना है, सही बात और है। ये भी देखेंगे कि एंशियंट प्रैक्टिसेस क्या होती थी, कैसे ओके हमारे परदादी नानीज वो कैसे ऑनर करती थी।
ओके, और हम कैसे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हम प्रैक्टिसेस थोड़ा देखेंगे, करेंगे। रिलीज करेंगे और रीप्रोग्राम करेंगे, ऑनरिंग की टेक्निक सीखेंगे कैसे करना है। ओके, एंड वेरी नाइस। जो भी अगर अपने वर्कशॉप में जुड़ेंगी, जो कंसेप्शन का प्लान कर रही है, तो उसके उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि उनको क्या क्या बेनिफिट होगा, कैसे हम दूसरे, नॉट ओनली द सोल को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, जो अभी लेटर स्टेज में है लाइफ के, वो क्रिएटिविटी में कैसे टैप कर सकते हैं। ओके, ओके, तो जो कंसेप्शन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए हम दूसरे सोल को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, ये सही बात। देखेंगे। और जो दूसरे स्टेज में है कि हाँ, रेणु जी आपके जैसे कि हाँ, लड़कियां बड़ी हो गई और हाँ, हम एक लेटर पार्ट में है, तो वो अपनी क्रिएटिव क्रिएटिविटी एनर्जीज पार्ट में को कैसे कैसे इनहांस कर सकते, ओके। कैसे एनहांस कर सकते हैं, हाँ, तो और खुद फॉर की पावर को ऑल द कैसे फीमेल्स इट अनलॉक इज कर। एप्लीकेबल, क्योंकि यस पहले यस। तो हीलिंग, क्लीनिंग, क्लियरिंग एंड क्लीनिंग, देन इनहांसिंग योर रीप्रोग्राम। क्रिएटिविटी और या यस क्रिएशन यस। ऑफ अ लाइफ, क्रिएशन, जो भी है। लाइफ, और यस। आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको एक अच्छे सोल को इनवाइट करना है, ये तो एक डिवाइन पार्ट है। यस, ये तो बहुत डिवाइन पार्ट हाँ, है। इसका मैंने बस थोड़ा सा सुना था कि जो हम्म लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, जब मैं विपश्यना मेडिटेशन में गई थी तो मैंने वहां देखा था कि दो लेडीज थी जो प्रेग्नेंट थी। वो हम्म वहां पे आकर के मेडिटेशन कर रही थी 10 डेज का। तो इट वॉज हम्म वेरी न्यू फॉर मी, मैंने सोचा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब आप प्रेग्नेंट हो और मेडिटेशन करते हो तो इट हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। तो चाइल्ड। अब हाँ, मतलब वो जो बच्चा है वो में। तो हम्म आप तो एक हम्म स्टेज और पहले की बात बता रहे हो कि कैसे अच्छे सोल हम्म को इनवाइट करना है, कैसे हम्म आपने अपने को प्रिपेयर करना है ना। अपने को प्रिपेयर करना है, जैसे उस हम कोई उस भी एक पार्टी करते हैं क्रिएशन। तो एक वो हाँ। 4 दिन 5 दिन से प्रिपेयर करते हैं ना। दिवाली आती है तो कितना प्रिपरेशन करते हैं, वो तो एक बात रहते हैं। बच्चा तो शायद आजकल सबके एक या दो ही होते हैं। तो ये तो हाँ। बहुत लाइफ टाइम का काम है। लाइफ टाइम का काम है, तो इट इज और वेरी कितना इंपॉर्टेंट। वंडरफुल काम है। इट्स सही लाइक अ बात। गिफ्टिंग टू सेल्फ एंड यस, ऑल्सो गिफ्टिंग टू सोसाइटी यस। ऑल्सो, हाँ, अगर और हम। आप जब अभी ये कर लोगे ना तो जो आपकी बात की जो हाँ, वो चीजें रहती है, वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व रहेंगी ना। सॉल्व रहेंगी, सॉल्व रहेंगी। क्योंकि अवेयरनेस से तो मैंने बहुत। ये देखा है मेरे खुद में चेंजेस कि पहले तो अपने ब्लड का कलर, मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर ऐसा थोड़ा डार्क होता था, कभी कभी ऐसे लगता था कि बहुत ही ब्राउन कलर है। हम्म, लेकिन जब से ऑनरिंग स्टार्ट किया, हाँ, आई हैव अ पेनलेस पीरियड्स। ओके, यस, द पेनलेस पीरियड, क्रैम्प थोड़ा सा होता है, लेकिन ओके। वो दैट वाज नॉट सो सेंसिटिव, और मतलब बहुत तकलीफ दे ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है। रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग का कितना पहले तो आपकी बॉडी में ही चेंज आने लगेगा। उसके चेंज बाद आने लगता है जो आगे इमीजिएट। का प्रोसेस है वो तो अलग है। वो तो तो अलग है। एंड ब्लड का कलर भी चेंज हो गया। अरे प्योर वाह, ब्लड का जो मिराकुलस। रेड ब्लड कलर मिराकुलसली वो होता है, इजी फ्लो होता है, हाँ, और बहुत अच्छा महसूस होता पेनलेस। है खुद के बारे में। यस, पेनलेस भी, और खुद के बारे में भी बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ, तो उस टाइम पे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, हम ओके। लिख सकते हैं, कुछ कर अच्छा, सकते हैं क्रिएटिविटी। नया। अच्छा, तो अगर जैसे पहले के सिस्टम होता था कि हमको काम नहीं करना है, किचन से दूर रहना है, पूजा हाँ। से दूर रहना है, तो आप अपना जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, और जो थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आप और काम कर सकते हो। तो हम्म थैंक यू मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा हम लोग को बताया। ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक था। और क्या होता है वोम हीलिंग, किसको करना चाहिए, बहुत सारे तो मिसकंसेप्शंस मुझे ही थे। और हम्म फ्रेंड्स, जो लोग भी आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये इनका मनीषा जी का नेक्स्ट वर्कशॉप होने वाला है 19 जुलाई से। तो इसमें मैं तो जरूर रजिस्टर करूंगी और अटेंड करूंगी, क्योंकि इट इज अ टाइम वेक अप कॉल फॉर मी टू रिलीज ऑल द स्ट्रेस एंड एंजाइटीज विच आई हैव बीन कैरिड फ्रॉम माय नानी टू मी।
नाउ टाइम टू रिलीज ऑल दोस। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो सुन रहे हैं, प्लीज आप इनके मैम से कांटेक्ट कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ वूम हीलिंग। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रेणु जी, आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया, और जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है उसका, उसको शेयर करने का अपॉर्चुनिटी दिया, सो थैंक यू बहुत सो बहुत मच। ही वंडरफुल थैंक यू। नॉलेज। थैंक यस।